के लिए इस बेला के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद। प्रभु जी हम स्मरण करते हैं इस परिवार को और विशेष कर धन्यवाद देते हैं अपने चाचा के लिए प्रभु जी, जिनको प्रभु जी आपने जीवन दिया प्रभु जी, संसार में इस जगह पर रखा प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि उन्होंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है प्रभु जी, अपनी सेवाओं को पूरा किया है प्रभु जी। प्रभु जी आपने उनका इस्तेमाल किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपको भाया कि आज आपने उनको अपनी गोद में बुलाया है प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी जबकि हम इस पार्थिव देह को मिट्टी के सपुर्द करना चाहते हैं प्रभु जी, इस आत्मा को प्रभु जी आपने स्वीकार किया होगा यीशु राजा। प्रभु जी अपने पीछे जब वो इस परिवार को छोड़कर जाते हैं, जो शोकित हैं प्रभु जी, जिनके मन दुखित हैं प्रभु यीशु राजा, प्रभु आपकी असीम शांति प्रभु जी इस घर में देना प्रभु जी। उनके मनों को प्रभु जी आप शांत करना प्रभु जी, और वो शांति जो सबकी समझ के परे है प्रभु जी, उनके मनों में डालना प्रभु जी। उनके रिक्त स्थान को प्रभु जी अपने प्रेम और अपनी दया से, अपनी करुणा से भरना प्रभु जी। हम धन्यवादी हैं प्रभु जी उनके जीवन के लिए प्रभु जी, उनकी सेवकाइयों के लिए प्रभु, और प्रभु जी जो उन्होंने चर्च में दी है, और प्रभु जी इस जगह पर रहते हुए जितने भी प्रभु जी उन्होंने अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ प्रभु जी रिश्ते बनाए प्रभु जी, जो जिनके भी मन शोकित हुए हैं प्रभु जी उनके जाने के बाद, सबों को तो शांति देना प्रभु जी। हम उनके चर्च के लोगों को प्रभु जी इस समय ब्लेस करते हैं, जो इस दुख की इस घड़ी में प्रभु जी परिवार के साथ हैं। यीशु जी होने देना कि जब हम इस अंतिम यात्रा में जाते हैं आप हमारे संग और साथ हो प्रभु जी। हाँ उसके साथ ही डालते बेडशीट। सिंगल में रखना जरूरत नहीं है वैसे, ये नीचे ताकि जरूरत ही नहीं है। वाइट वाली चलेगा। हाँ हाँ हाँ, ऊपर से वाइट वाले डाल दीजिए, पूरा कलर करना। परफ्यूम बाहर रखा भी है। हाँ मिल गया मिल गया। लाइट बाहर आ गई। एकदम बराबर में रखिएगा ना। चले फाइन फाइन। राज्य के अधिकारी नहीं होंगे और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर पलक मारते ही अंतिम तुरही के फूकते होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। हम बदल जाएंगे क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा हुआ है पूरा हो जाएगा। जब जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा।
मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे प्रिय भाइयों और बहनों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं है। जो वचन अभी हमारे बीच पढ़ा गया और आप सभी ने सुना, प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से ये कहता है कि हर एक को एक दिन मरना है और जो जीवित है उन्हें बदलना है, क्योंकि मृत्यु पाप का परिणाम है। जितने लोग आज हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, मिस्टर जॉन बेंजामिन एक बहुत ही आदर्शमय जीवन व्यतीत किए। उनके जीवन की गवाही, उनकी कलीसिया में सेवकाई और परिवार के लिए जो उनका एक परवरिश, उत्तम परवरिश उन्होंने परिवार को दिया, ये हम सब के लिए आदर्श है। लेकिन उससे भी बढ़कर के एक आदर्श हमारे लिए यह है कि एक दिन हमें भी इसी रीति से मृत्यु को प्राप्त होना है, चाहे वो दिन आज का हो या कल का हो सकता है कुछ वर्षों के बाद हो। छोटे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग हो, हम में से हर एक को अपने इस पार्थिव शरीर को यहां छोड़ना है और अपने बनाने वाले, अपने सृष्टिकर्ता, अपने परमेश्वर परमात्मा के पास हमें जाना है। लेकिन प्रश्न हमारे सामने प्रियो ये आता है, जिस प्रकार से वचन में लिखा है कि मृत्यु का डंक पाप है। यदि आज मृत्यु हमारे बीच में है, उसका कारण कुछ और नहीं परंतु पाप है। लेकिन धन्यवाद हो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आए और पापियों के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान करके दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए वो समय होगा कि हम अपना जीवन जांचे। क्या हमारा जीवन पाप में है? क्या हमारा जीवन बुराई में है? क्या हमारा जीवन संसारिकता में है? या हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह से दूर है? यदि हम उससे दूर पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम मर करके परमेश्वर के पास नहीं परंतु उस अनंत आग में जाएंगे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और दो मृत्यु मिलेगी। एक मृत्यु आज जो इस शरीर को छोड़कर ये जा रहे हैं, दूसरी मृत्यु अनंत काल की आग में, जहां पर दांत का पीसना और कीड़ों का काटना होगा। लेकिन जिन लोगों ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, उनके लिए एक धन्य आशा है। आमीन, हालेलुया। वो धन्य आशा क्या है कि फिर से एक बार परिवार के लोग अपने प्रिय से स्वर्ग में मुलाकात करेंगे। आमीन, हालेलुया। आज आंसू बहाना, रोना, विलाप करना है, लेकिन एक दिन आएगा जब मिसेस बेंजामिन, नीलम और जेनी अपने डैडी से स्वर्ग में क्या करेंगे? मुलाकात करेंगे। आमीन, हालेलुया। और वो दिन दूर नहीं जब बादलों पर तुरही के साथ हमारा राज्य यीशु हमें लेने आएगा। आमीन, हालेलुया। और हम जाकर उनसे मुलाकात करेंगे और जो प्रिय प्रभु में सो चुके हैं उनसे हम मुलाकात करेंगे। लेकिन वहां जाने के पहले की शर्त यही है कि क्या हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है? क्या हमने अपने पापों के लिए उस ईश्वर से माफी मांगी है? क्योंकि अगर आप सोचें तो हो सकता है आपने किसी की हत्या ना की हो, लेकिन हम अपने विचारों से, अपने सोच से, अपने शब्दों से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के पाप और गलतियां करते हैं। झूठ हम बोलते हैं, धोखा हम देते हैं। आजकल देखिए छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा को क्या करते हैं? धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, कई प्रकार से उन्हें अंधेरे में रखते हैं, गलत कामों को करते हैं। और आजकल देखिए दुनिया में पाप जो वचन, कर्म और मन से हर कोई करता है, तो कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मैं पापी नहीं हूं, क्योंकि वचन में लिखा है यदि कोई कहे कि मुझ में कुछ भी पाप नहीं तो वो क्या है? झूठा है। वचन के अनुसार हम में से हर एक पापी है और हर एक पापी को उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। लेकिन धन्यवाद हो यीशु का, हमें कहीं पर जाकर किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। जिंदा खुदावन के सामने अपने दिल को खोलना है और कहना है प्रभु मैं पापी हूं, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, मुझे स्वर्ग का जीवन तू प्रदान कर। आमीन। क्या है? उद्धार एक मुफ्त में दिया हुआ दान है जो परमेश्वर अपने अंगीकार करने वालों को देता है। एक छोटा सा संदेश मैं चाहता था हमारे सब प्रियों को और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन तक पहुंचे कि प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह में जीवन है और प्रभु यीशु मसीह में एक अनंत आशा है। अनंत आशा कौन सी? कि एक बार फिर से
जो लोग हमारे बीच से मरकर गए हैं हम उनसे मुलाकात करेंगे। हालेलुया। और मैं जानता हूं कि मिस्टर जॉन बेंजामिन आज प्रभु यीशु मसीह के पास है। मैं विश्वास करता हूं मिस्टर जॉन बेंजामिन आज परमेश्वर के पास है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया था। आमीन, हालेलुया। उन्होंने अपना जीवन यीशु को दे दिया था और उसके पीछे चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें लगातार मिस्टर जॉन बेंजामिन के परिवार के लिए, उनकी प्रिय पत्नी के लिए, उनकी बेटियों के लिए लगातार प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन्हें इस दुख की अवस्था में संभाले, क्योंकि अपने प्रिय को खोना कोई सरल बात नहीं है। एक परिवार में जो खाली स्थान बना है उसे हमारे शब्द, हमारी बातें, हमारे गीत, हमारे जो भी हम यहां करें उनके उस रिक्त स्थान को भर नहीं सकते, लेकिन केवल एक चीज भर सकती है, वो है प्रभु यीशु मसीह की शांति। आमीन। वो है प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति। केवल वही इस रिक्त स्थान को भर सकते हैं। तो आइए हम बिना विलंब किए इस शोकित परिवार के लिए फिर से एक बार प्रार्थना करें और उसके बाद हम आगे की विधि को यहां से कब्रिस्तान की ओर बढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करने, सिरों को झुकाएं। जो वचन हमने सुना है, छोटा उद्बोधन जो परमेश्वर के वचन से हमने सुना है, होने पाए कि यह हम सब के लिए एक आशीष का कारण हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है जिस प्रकार से हमने कहा पिता की हर एक बात में प्रभु का धन्यवाद करो प्रभु। और हम एक अच्छे जीवन के लिए लगभग 68 वर्ष आपने मिस्टर जॉन बेंजामिन को इस दुनिया में रखा, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। एक कलीसिया में पिता हमारे जो कार्यकारी समिति में उनका जो योगदान था, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक विश्वासी की गवाही भरा जीवन जो उन्होंने व्यतीत किया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। और हम धन्यवाद करते तेरे वचन के लिए जो हमें आशा देता है और कहता है कि एक दिन जो मसीह में सोए हैं हम उनसे जाकर के मुलाकात करेंगे। जब वो दिन आएगा तो ही फूकी जाएगी और हमारा उद्धार करता यीशु राजा हमें लेने के लिए आएगा। हम धन्यवाद करते उस धन्य आशा के लिए जो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में है। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर परिवार के प्रिय लोगों के लिए प्रभु, खासतौर पर मिसेस बेंजामिन के लिए, उनकी बेटी नीलम के लिए, उनकी बेटी जेनी के लिए और उनकी सिस्टर और साथ में जो उनके ब्रदर इन लॉ हमारे बीच में है पिता, हम उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सचमुच एक बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा आघात, एक दर्द उस परिवार को पहुंचा है पिता परमेश्वर, और वो बड़ी वेदना की स्थिति में पाए जाते हैं पिता। वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं सकते प्रभु, लेकिन हमने तेरे वचन में देखा पिता कि तूने हमारे लिए धन्य आशा रखी है। आज हो सकता है हमें विलाप करना पड़े, अपने प्रिय को अपने बीच से जाते हुए देखना पड़े, लेकिन एक दिन आएगा जब हम उनसे मुलाकात करेंगे पिता, और जब हम उनके पास जाएंगे प्रभु, वो दिन क्या ही उत्तम एक आनंदमय दिन होगा प्रभु। और उसी आशा से, उसी शांति से तू परिवार के लोगों को भर दे पिता। खेदित मन वालों को तू शांति दे पिता परमेश्वर, और जो आस पड़ोस के प्रिय भाई बहन है जो यहाँ पर उपस्थित है पिता, हर एक के दुखों को तू जानता है प्रभु, अपनी शांति से भर। और जो सुंदर वचन पिता परमेश्वर तेरे वचन में से हमने पढ़ा कि पिता की एक दिन आएगा जब तू हमें लेने आएगा पिता, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने पापों से अंगीकार करना है, अपने गुनाहों से फिर करके यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है प्रभु। होने पाए ये वचन जो सुनने वाले उनके हृदय में कार्य करे, अपने जीवनों को वो तुझे देने पाए, और उस उद्धारकर्ता की ओर जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है अपने अपने मनों को फेरने पाए। हम धन्यवाद करते पिता, यहाँ तक की विधि में तेरी सहायता बनी रही। अब जब इस पार्थिव शरीर को लेकर के हम उस ग्रेवयार्ड की ओर जाते हैं पिता, तेरा अनुग्रह हमारे साथ रहे, वहां की क्रिया विधि में भी तू हमारी अगुवाई करना। फिर से एक बार पूरे बेंजामिन परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, प्रार्थना सुना धन्यवाद करते हैं, उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन दया से कबूल कर। गाड़ी कंधे लगा लेंगे, है तो इसको डाल देते हैं। मम्मी ये खोले क्या नीचे हो जाएगा, दब जाएगा नहीं दब, ये ऊपर से लगाएंगे तब दबेगा, जब वो क्या है लगा देंगे ना दब जाएगा।
हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम यहाँ चलो हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। परमेश्वर के पवित्र वचन से एक शास्त्र भाग हम पढ़ेंगे। थिस्सलुनीकियों पत्री में 4 अध्याय में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उन्हें जीवित करेगा। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं अब प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से भी कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। सचमुच ये बड़े ही दुख का एक समय है जो पूरे बेंजामिन परिवार और उनके एक्सटेंडेड फैमिली और उनके मित्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी वेदना का पल है। इस प्रकार से अचानक से मिस्टर जॉन बेंजामिन हमारे बीच से चले गए, प्रभु में सो गए। लेकिन एक बात जो सबके सामने प्रमाणित और गवाही के रूप में है कि उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की। कलीसिया में, कार्यकारी समिति में जो उनका एक योगदान था, अन्य बातों में, सेवकाई में जो उन्होंने अपने हाथों को बटाया, परिवार में अपनी जिम्मेदारी को जो उन्होंने पूरी की, वो हम सब के लिए गवाही है। और एक धन्य आशा हम सब के लिए ये है कि एक दिन हम भी जब मृत्यु को प्राप्त करेंगे, एक दिन जा करके उनसे हम मुलाकात करेंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस वचन में ये कहता है कि इस विषय में मैं नहीं चाहता कि तुम अज्ञानी रहो। मतलब हम सबको ये विश्वास करना है कि एक दिन हम भी अपने प्रभु से जाकर मुलाकात करेंगे, और वो दिन क्या ही सुनहरा और क्या ही अनमोल वो दिन होगा। और इस प्रकार से जब प्रभु ने मिस्टर जॉन बेंजामिन को अपने पास बुलाया, ये हमारा कर्तव्य है कि उनके देह को जो मिट्टी में से आई है उसे मिट्टी में, और जो राख से आया है उसे राख में, और जो धूल से निकला है उसे धूल में हम वापस समर्पित कर दें। तो अब ये समय होगा कि सिस्टर नीलम और जेनी के जीजा जी जो खुद भी सेवकाई में है, साथ वो भोपाल से हमारे बीच में अपनी सिस्टर जेनी की सिस्टर है, वो भी यहाँ पहुँचे हैं। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि इस दुख की घड़ी में परिवार वालों के साथ वो भी हमारे बीच में खड़े हैं। तो मैं चाहूँगा जेनी के जीजा जी ब्रदर-इन-लॉ हमारे बीच में है, पार्थिव शरीर को इससे पहले कि हम मिट्टी दें वो प्रार्थना करें। आइए हम उनके साथ प्रेयर में जाएं।
हमारे अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आकर प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हम यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी ताकि इस पार के दो प्रभु जी मिट्टी को सुपुर्द करें प्रभु जी इस आशा के साथ कि प्रभु जी जब मुर्दे जलाए जाएंगे प्रभु जी हम फिर से अपने चाचा को एक बार देखने पाएंगे प्रभु जी यहाँ पर उपस्थित प्रभु जी सबके साथ होना प्रभु जी जो प्रभु जी शोकित है प्रभु जी उनके मनों को आप शांत करें प्रभु जी अपनी शांति जो सब समझ से परे है प्रभु जी हमें दें प्रभु जी ताकि हम इस दुख को बेयर करने की प्रभु जी क्षमता पा सकें प्रभु जी यहाँ उपस्थित हर एक को आशीषित करें जो इस दुख के समय में इस शोकित परिवार के साथ हैं उनको भी कुछ प्रभु जी असीम आशीष देते पासवान को अपने आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी जो इस विधि को संपन्न करते प्रभु जी आप उनके संग साथ हों उनकी कलीसिया को बहुत आयत से आशीषित करना फिर से प्रभु जी आगे होने वाली हर एक बात में प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिलने वाली है सारा आदर सारे आपको महिमा देते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर नाम आमीन आमीन। वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वह मिट्टी राख और धूल में मिश्रित हो जाता है इसलिए अब इस पार्थिव शरीर को हमारे भाइयों की मदद से हम उसे गड्ढे में सुपुर्द करेंगे। मैं चाहूँगा सामने आ जाए और जिस भी प्रकार से आपको बनता है बड़े आराम से कॉफिन को नीचे रखें। आराम से ये पकड़ लिया आराम से एक तरफ से नीचे रख दे नीचे रख दे पैर संभाल के और पीछे करना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे कर दो और उठा दो लेकिन हाथ और थोड़ा पीछे जाएगा कि उधर आपके तरफ हाँ थोड़ा पैर देखिएगा आप आ जाएगा नहीं आ रहा आ गया अब आप वीडियो में थोड़ा पीछे करना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे हाँ संभाल लो जी ठीक है आइए बाहर आ जाइए आप और वचन के अनुसार एक धन्य आशा को अपने मनों में रखते हुए इस पार्थिव शरीर को जो मिट्टी में से आया है उसे मिट्टी के सुपुर्द राख को राख में हम समर्पित करते हैं एक बड़ी धन्य आशा के साथ कि एक दिन फिर से हम उनसे मुलाकात करेंगे जब स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। अब ये समय होगा कि पहले परिवार वाले मिट्टी दे दें उसके बाद जितने लोग यहाँ पर हैं वह इस पार्थिव शरीर को मिट्टी देने पाएंगे। आइए संभालिए अपने आप को ठीक है कहीं से भी आप दे सकते हैं या आप लोग सभी जो प्रिय विश्वासी यहाँ हैं आप लोग दे पाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग क्योंकि इस कोविड काल में कोई आना नहीं चाहता काफ़ी लोगों को खबर पहुंचाई गई लेकिन कोई आ नहीं पाए। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि संक्रमण बहुत ही रफ्तार से फैलता है लेकिन फिर भी जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बेंजामिन परिवार के दुख को आपने समझा, आपने अपनी उपस्थिति अपना सहयोग दर्ज कराया। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए और जो कॉन्डोलेंस मीटिंग है शायद मंडे शाम को होना सुनिश्चित किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपको सूचना और जूम पर होगी तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उसमें भी जुड़ करके इस परिवार के दुख को बांटने का प्रयास करें। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु आप सभी को आशीष देने पाए। आइए हम अंतिम प्रार्थना करके आज की विधि और सभा को हम समाप्त करें। हमारे महान सामर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से तेरे निकट आते हैं पिता। आज के मिस्टर जॉन बेंजामिन की अंतिम यात्रा में तूने हमारी सहायता की, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। फिर से एक बार उनके जीवन के लिए उनको इस पृथ्वी पर तूने भेजा और अपने कार्य को पूरा अपनी जीवन की जो दौड़ है उसे पूरा करने में सहायता किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता अब जब पूरा बेंजामिन परिवार जो पीछे रह गया है पिता, एक जो दुख की एक पिता परमेश्वर बड़ी बेला उनके जीवन में आ पड़ी है पिता,
बहुत ही मायूसी, निराशा, वेदना की ये घड़ी है पिता, जो हमारे शब्दों से भर नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं और तेरे को धन्य आशा जो उनके जीवन में क्रियाशील है प्रभु, इस दुख की घड़ी में उन्हें संभालेगी। जिस प्रकार से तेरे वचन में हमने सुना प्रभु कि हम अज्ञानी नहीं, हम उस आशा के विषय में जानते हैं कि एक दिन बादलों पर हमारा यीशु आएगा, हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे और जो प्रिय प्रभु में सोए हैं उनसे हम मुलाकात करेंगे पिता। हम सब विश्वासी और प्रिय भाई बहन जो यहाँ खड़े हैं, अपने दिलों को, मनों को जोड़ करके पूरे बेंजामिन फैमिली के लिए प्रार्थना करते पिता, तेरी शांति उनके जीवन में रहने पाए। तू उन्हें संभाल इस विपरीत घड़ी में पिता, तू उनका पालनहार, तू उनका निगाहबान, तू उनका तारनहार और तू ही उनका पासवान बन पिता परमेश्वर, क्योंकि तू कभी किसी को अनाथ नहीं छोड़ता। तूने कहा है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम मुझ पर विश्वास करो और हम तुझ पर विश्वास करते प्रभु। फिर से एक बार आए हुए तमाम लोगों को आशीषित कर, सुरक्षित कर, हर एक प्रकार के संक्रमण से हर एक को बचा कर रखना प्रभु। फिर से एक बार इस विधि में तूने सहायता की, हम धन्यवाद करते पिता। सारा आदर, मान, जलाल तुझे देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुन दया से कबूल कर। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, विशेषकर मिस्टर बेंजामिन के परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। सब मिलकर बोले आमीन। इसमें बाद में नाम लिखवा दीजिएगा जी, इसमें बाद में नाम लिखवा दीजिए।